नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट ध्रुव, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुबुद्धि ज्योतिष घराना में स्वागत। आज आप स्क्रीन पे एक पाम देख रहे हैं जो कि इंस्टाग्राम के थ्रू एक हमारे फॉलोअर है, उनकी क्वेरी आई है कि आप मेरा फुल पाम एनालाइज कीजिए और मुझे मेरे वाइफ के बारे में, मेरी संतान के बारे में, मुझे मेरी प्रॉपर्टी के बारे में, मेरी हेल्थ के बारे में और जो भी रोजमर्रा की चीजें होती हैं लाइफ के अंदर, क्या अप एंड डाउन होते हैं, उन सब के बारे में वो जानना चाहते हैं और कैसे रहने वाला है मेरा आगे का फ्यूचर। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप पाम में हमें चेक क्या करना होता है। सबसे पहले जो पाम की हमें शेप देखनी है, ये किस प्रकार का शेप है। ये एक स्क्वायर हैंड समझ में आ रहा है। अगर हम देखेंगे इस तरीके से, ये स्क्वायर हैंड होते हैं। जो स्क्वायर हैंड होते हैं वो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, इन्हें बातचीत करना पसंद होता है और एक्टिव रहते हैं और हर बात इन्हें जिसे बोलते हैं तोल मोल के और पसंद होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं व्यवहारिक भी होते हैं और मस्तिष्क रेखा इनकी अच्छी है। अगर हम ये देखेंगे ना, मस्तिष्क रेखा इनकी अच्छी है और व्यवहारिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बुध फिंगर इनकी बड़ी है, जो कि ये सूर्य की उंगली हो गई और ये बुध की उंगली हो गई, जो कि बुध की उंगली सूर्य के पहले पोर तक पहुंच रही है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति जो होता है वो इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, बातचीत करने में और किसी को समझाने में, अपनी बात मनवाने में ऐसे व्यक्ति माहिर होते हैं। क्योंकि इनका बुध पर्वत भी देखें जो कि एक ठीक है पर्वत इनका, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है, स्पष्ट बात करते हैं, घुमा फिरा के बात करना इन्हें पसंद नहीं होता ऐसे व्यक्तियों को, और दोस्ती भी निभाते हैं तो वो अच्छे से निभाते हैं। पर दोस्त जैसी उम्र के लोग जो होते हैं वो सपोर्ट में नहीं रहते। मतलब दोस्त जैसी उम्र का मतलब मैं इस तरीके से कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जो इनकी एज के दोस्त होंगे ना, जो भी दोस्त ले लो, रिश्तेदार ले लो, तो वो एक उम्र तक जो होता है सपोर्ट नहीं रहता उनका, ठीक है ना। मतलब जैसे कुछ बात इन्हें बुरी लग जाती है जो कि ये दूरी बनाना पसंद करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो ज्यादा दिन तक जिसे बोलते हैं दोस्ती नहीं निभाते, क्योंकि बुध फिंगर भी ठीक है और मस्तिष्क रेखा भी कहीं ना कहीं इनकी ज्यादा झुकाव लिए हुए है, क्योंकि ऐसे मंगल ये मंगल का क्षेत्र होता है, तो ये मस्तिष्क रेखा इनकी मंगल के क्षेत्र तक पहुंच गई है। और फिर और एक ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत दिल पे जल्दी लगा लेते हैं बातें, चाहे वो घर के हो या बाहर के हो, दिमाग में चलता रहता है, छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं, भूलते नहीं है। क्योंकि ये हृदय रेखा देखें इनकी, शनि पर्वत ये हृदय रेखा होगी इनकी, यहाँ से शुरू होते हुए इस तरीके से जा रही है, क्योंकि ये शनि पर्वत के नीचे है। वैसे एक बात और जानते हैं, ये हृदय रेखा अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में बताती है, ये हृदय रेखा। और उम्र में अपने से छोटी भी हो सकती है, मतलब जो भी इनका लाइफ पार्टनर होगा उम्र में इनसे छोटी भी हो सकती है। उम्र का कुछ डिफरेंस हो सकता है, इमोशनल सेंसिटिव नेचर भी हो सकता है इनकी वाइफ का, एवरेज हाइट की हो सकती है। हृदय रेखा के साथ साथ हमें वीनस पर्वत को भी देखना चाहिए। ये हमारा वीनस पर्वत हो गया। वीनस पर्वत पे लेटी हुई रेखा देखे तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति भी दिखाता है। ये देखें इस तरीके से छोटी ये रेखाएं लेटी हुई है और ये लाइफ लाइन के सामने से जा रही है। तो ये इस तरीके की रेखा जो होती है वो वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति भी दिखाती है। और छोटा भी अंगूठा है इनका, अगर हम देखें ये विल पावर हो गई, ये लॉजिक हो गया। विल पावर ये वाला पॉइंट जो होता है ये छोटा है इनका, और ये वाला जो लॉजिक वाला पॉइंट है ये बड़ा है। मतलब इन्हें विल पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग इतनी नहीं है जितना इनका लॉजिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हर चीज का लॉजिक ढूंढते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो थंब जो इनका छोटा भी है तो ऐसे व्यक्ति को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। और तलवार नुमा की तरह इनका शेप है अंगूठे की, अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो तलवार नुमा इनका अंगूठा है, जो कि दिखाता है कि 28 साल के बाद इनका भाग्य में चेंजेस आ सकता है। कुछ चीजें फेवर में भी जा सकती है, आपके रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं बात भी चल सकती है, क्योंकि 28 साल
का जो पीरियड है आपका, वो भाग्य आपका चेंज हो सकता है। और ये जो मैंने साइन लगाए हैं, ये एक तरीके से लाइफ लाइन की एज है। तो 21, 28, 35, 49, 63, ठीक है ना। तो ये आपकी लाइफ लाइन की जो मैंने एज मार्क कर ली है, जिससे मेरे को इजी रहेगा आपको समझाने के लिए और आपको भी समझ में आने लग जाए। और जो ये 91 और 0 लिखा है, ये जो पीरियड होता है, ये पूरी भाग्य रेखा जो होती है हमारी, शनि, जिसको हम शनि रेखा बोलते हैं, शनि रेखा को भी भाग्य रेखा बोलते हैं। ये पूरा जो पीरियड होता है 0 यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये 91 तक का पीरियड होता है। तो उसमें भी हम देखते हैं। तो एक तरीके से मेरा 28 साल का बताने का मतलब ये हो गया कि आपका जो उस वक्त भाग्य सपोर्ट करेगा, तो रेखा भी आपको सपोर्ट करेगी उस वक्त। कहीं ना कहीं इस एज में आके आपको रेखा निकल रही है 28 के सामने। अगर हम ये वाला पीरियड लगाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पीरियड आता है भाग्य रेखा का, वो तकरीबन ये 28 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे 35। तो 28 के बाद हम लेंगे 28 से लेके 30 के बीच में, 30-32 के बीच में आपका विवाह कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके विवाह को लेके, कई रिश्ते को लेके बातचीत चल सकती है। अगर चल रही है तो पहले से, तो आगे बात बन भी सकती है आपकी शादी की, ठीक है ना। और शादी की उम्र आपकी 28 से 30 साल होने वाली। और अपने अच्छे मैचिंग कराना जरूरी है आपको, बिकॉज क्योंकि जब किसी का शुक्र पर्वत उभार लिए हुए है और उस पे इस तरीके की तनाव रेखा आ जाए, ठीक है ना। और जो ये हार्ट लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन देखे, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ, अभी तो आपको शायद स्क्रीन पर अच्छे से नहीं समझ पा मतलब क्योंकि जूम करके हम दिखाएंगे इस चीज को, तो आप देखेंगे ना, तो इसमें छोटी छोटी रेखाएं जो हैं वो निकल रही है, वो एक दूसरे को काट रही हैं। अगर इस वाले पाम में भी देखेंगे तो इसमें भी छोटी छोटी रेखाएं जो काट रही हैं, जो कि कहीं चौड़ी हो रही है, कहीं पतली हो रही है। तो ये भी इशारा करती है जो इनका लाइफ पार्टनर हो सकता है, वो कहीं ना कहीं अग्रेशन वाला भी हो सकता है, इमोशनल भी होगा, मतलब इमोशनल होके अपनी हर बात पूरी कराना जानता है, मतलब ऐसा हो सकता है। तो क्योंकि मैंने मैचिंग कराने का मतलब इसलिए बोला, क्योंकि अच्छे से मैचिंग कराने का मतलब क्योंकि आपकी मैरिज लाइफ में कहीं मुझे इश्यू दिख रहा है, हो सकता है कि इश्यू हो, लड़ाई झगड़ा दिखता है, पार्टनर भी आपका गुस्से वाला हो सकता है, और आपकी हृदय रेखा के अंत में द्वीप बनता है, यहाँ पे देखेंगे तो द्वीप बनता है। तो यह दर्शाता है कि आपका होने वाला लाइफ पार्टनर फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा, फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा, परिवार जो होगा इनका फाइनेंशियल अच्छा रहेगा। और जब ये लाइफ लाइन, जब ये लाइफ में आएंगे आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, तो आपको गेन भी होगा और गेन रेशियो आपका बढ़ेगा लाइफ के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं संतान की। संतान जो हमने देखना होता है वो कुछ नियम है। जैसे संतान देखने के पहले तो वो जब ये अंगूठे के जो नीचे इस तरीके के द्वीप बन रहे हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं इस तरीके में, जब इस तरीके से छोटे छोटे द्वीप हो, और जो ये काम भाव की रेखा होती है, इसमें खड़ी खड़ी रेखाएं होती है, मतलब इस तरीके की रेखाएं देखेंगे आप, देखने को मिल सकती है, छोटी छोटी रेखाएं देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। और ये द्वीप है, यहां से भी संख्या पता लगती है बच्चों की, संतान की, यहां से भी संख्या पता लगती है। और जो ये शुक्र का पर्वत है, शुक्र के पर्वत में ये लाइनें देख रहे हैं, ये पारिवारिक लाइनें हैं, और यहां से भी कहीं ना कहीं विचार किया जा सकता है संतान का। अगर मैं इनके हाथ के अकॉर्डिंग देखूं और शुक्र पर्वत के अनुसार मैं इनके संतान के बारे में बताऊं, तो मुझे थोड़ा इनका डिले लगता है संतान का, ठीक है, थोड़ा हो सकता है। क्योंकि जब भी हम संतान की बात करते हैं, संतान की बात के लिए संतान की बात करते हैं, तो हमें शुक्र पर्वत की स्थिति को देखना जरूरी होता है। क्योंकि सब लक्षण हो और शुक्र पर्वत ही विकसित ना हो, या कोई शुक्र पर्वत पे अशुभ साइन हो है ना, तो हो सकता है शुक्र पर्वत ये सिचुएशन दे। क्योंकि शुक्र पर्वत का काम क्या होता है, गर्म तत्व है ये, मतलब शुक्र पर्वत जो होता है वो गर्म होता है, और हमारी बैड कंफर्ट जो होता है हमारा, वो शुक्र से ही पता लगता है।
शुक्र ही बताता है बैड कंफर्ट के बारे में, प्रजनन शक्ति के बारे में भी शुक्र बताता है, हमारे जीवन शक्ति के बारे में शुक्र बताता है। अगर ये ग्रह अविकसित हुआ तो जीवन में से मौज मस्ती, कंफर्ट लाइफ, सब चीज में परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इनके हाथ में शुक्र पर्वत उभार तो लिए हुए है, पर एक प्रकार से देखें तो हम ये लेटी हुई रेखा के साथ भी है और एक प्रकार से तनाव उत्पन्न कर सकती है, विलंब करा सकता है संतान के अंदर। और जो संतान हो सकती है वो मेल प्रजनन इनके हाथ में दिखता है, मेल एंड फिर एक दो संतान मेरे को इनके हाथ में दिखती है, एक लड़का एक लड़की जो होगा इनके फ्यूचर होगा। और जो भी उसका टाइम पीरियड भी वो 32 के आसपास दिखता है। अभी ये 95 बॉर्न है, तो अभी एज हो गई अराउंड मेरे ख्याल से 28 रनिंग चल रही है इनकी, 28-29 के आसपास की एज होगी, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम इनके लाइफ लाइन के बारे में। देखिए लाइफ लाइन इनकी बहुत अच्छी है, एक अच्छा सा दिमाग लिए हुए है जो कि शुक्र को और स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है ना। क्योंकि शुक्र जो होता है ये उभार ज्यादा लिए हुआ है, तो शुक्र का इनका एरिया एक तरीके से बढ़ रहा है। क्योंकि लाइफ लाइन इनकी इस तरीके से भी जा रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से भी लाइफ लाइन इनकी जा रही है, यहाँ पे भी जा रही है, ठीक है ना। और ये यहाँ से भी जा रही है, ये जो ये वहां से लेके इस तरीके का जो पॉइंट है ये यहाँ तक का, जो ये वाला पीरियड जो है इनका अराउंड 33 के बाद से 33-35 के बाद से ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्योंकि ये अभी परिवार की जिम्मेदारियों में, मतलब जिसे बोलते हैं ना, अभी परिवार इनको एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अभी ये जिसे बोलते हैं बंध के रह गए हैं अपने घर में, और जो परिवार से हटके फिर ये अपना जो सब चीज में डिसीजन, सेल्फ डिसीजन लेंगे। फिर इन्हें परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं है, होगी, बट ये है कि अपने इंडिविजुअल अपना खुद का काम करेंगे अपना। जैसे जब इनकी गृहस्थी बन जाएगी तो उसमें इनका हर चीज जो होगी वो इन्हें खुद ही डिसीजन लेना होगा। तो आफ्टर 35 मतलब 32-33 के बाद ये अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर अपने आप डिसीजन लेंगे हर चीज को लेके, ठीक है। तो लाइफ लाइन जो होती है वो एक तरीके से हमारी फैमिली के बारे में बताती है, क्योंकि हमारी हेल्थ के बारे में बताएगी, हमारे वाइटैलिटी के बारे में बताएगी। क्योंकि लाइफ लाइन अगर में कहीं ना कहीं कटाव होगा किसी भी तरीके का, या फिर कोई अशुभ साइन होगा आपके हाथ में, तो ये एक आपकी लाइफ में वैवाहिक जीवन में भी हो सकता है, परिवार में भी हो सकता है, ये आपको इशू क्रिएट करे, ठीक है ना, छोटी छोटी बातों को लेके। और आपने बताया कि आप मेरी हेल्थ के बारे में भी चेक करना। तो हेल्थ इनकी जहां तक लगता है मेरे को, एक तो इनको सोचने का बहुत है, मतलब इस वक्त इनका शनि, ठीक है, और इससे कोई ना कोई इनको एडिक्शन हो सकती है किसी चीज को लेके। क्योंकि अगर हम ये देखें, ये साइन जो बन रहा है ना, ये दोनों हाथों में बन रहा है, इस तरीके का साइन। ये एक तरीके से शनि वायर लावा बोलते हैं इसको, वायर राशि वो बोलते हैं। ये यहाँ इसमें भी है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से एडिक्शन दिखाता है किसी के अंदर, किसी भी चीज की एडिक्शन हो सकती है, सोचने की एडिक्शन हो सकती है, ठीक है ना। मतलब एडिक्शन, हम एक तरीके से शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं, तो थॉट इनके इस तरीके के होंगे कि नहीं, मेरे को अपने बारे में जिसे बोलते हैं ना फिजिकल, कहीं ना कहीं इनको इश्यू आ सकते हैं। क्योंकि इनका जो शुक्र पर्वत है वो भाग तो लिए हुए है, बट कहीं ना कहीं मंगल के मर्ज हो रहा है, मंगल इनके साथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिमाग में इनको टेंशन रहती होगी अपने हेल्थ को लेके, और आगे मैं क्या कर पाऊंगा, मतलब जिसे बोलते हैं कॉन्फिडेंट अभी ये कम है अभी राइट नाउ। क्योंकि कहीं ना कहीं का अगर मैं देखूं, शनि इस टाइम प्रभावी हो रखा है, जिसकी वजह से ये चिंतन इनका बढ़ गया अभी इस फेस में, ठीक है ना। अभी ये अराउंड 28 की एज है इनकी, तो इनका टेंशन बढ़ चुकी है, लेके चिंतित रहते हैं। वो वजह ये भी हो सकती है क्योंकि इनके हाथ में अगर हम देखेंगे ब्राउनिश जगह जगह से ना, अगर ये वाला एरिया जो हो गया, ये सूर्य पर्वत के नीचे, ये बुध पर्वत के नीचे हो गया, तो राहु का प्रभाव इनके हाथ में है,
ठीक है, राहु केतु के ऐसे एक्सेस में, केतु इधर हो गया, राहु इधर हो गया। और अभी ये अगर राहु जो होता है वो कहीं ना कहीं तो पेट से रिलेटेड समस्या उत्पन्न कर सकता है, पेट से रिलेटेड हो गया। और राहु का काम क्या है, भटकाव, ठीक है ना, वो कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा, भटकाव भी पैदा करेगा लाइफ के अंदर, और डिसीजन ढंग से नहीं लेने देता, किसी चीज पे उलझाए रखता है, ठीक है ना। राहु का काम ये होता है। तो हो सकता है आने वाले टाइम जो इनका जब मैरिज होगी तो राहु की वजह से ही कहीं ना कहीं इनको जो इनकी लाइफ में जो स्थिति है और खराब ना हो उसके लिए हम इन्हें रेमेडी भी बताएंगे। क्योंकि राहु जो होता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, भ्रमित करता है, माइंड हो गया, हमारे रिलेशन हो गया, वो उनको कंट्रोल करके रहना चाहिए इस चीज के लिए। तो उसके लिए हम रेमेडी भी इनको बताएंगे। तो ठीक है, और फिर हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। इनको आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी का, देखिए प्रॉपर्टी बनाएंगे ये, क्योंकि इनके हाथ में अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं लाइफ लाइन में ना कहीं ये त्रिकोण बन रहा है, जो कि ये इशारा करता है ये अराउंड 35 के बाद, 35 के बाद ये कहीं ना कहीं अपनी एक प्रॉपर्टी का निर्माण करेंगे। और 35 या 38 के बीच में प्रॉपर्टी का निर्माण कर सकते हैं। और ज्यादा अच्छा रहेगा ये अपनी वाइफ के नाम से रखेंगे प्रॉपर्टी, तो ज्यादा इनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि इनकी हार्ट लाइन में द्वीप बनता है, सॉरी द्वीप नहीं, मछ रेखा बनती है, जो कि ये दिखाता है कि इनको गेन होता रहेगा लाइफ के अंदर। जब इनकी वाइफ आएंगी तो इनका लाइफ के अंदर गेन भी बढ़ेगा, गेन रेशो भी बढ़ेगा। तो ये अगर अपनी वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी का निर्माण करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा इनके लिए, ठीक है ना। फिर इनके करियर के बारे में बात करते हैं। तो ज्यादा मुझे इनका स्ट्रॉन्ग नजर आता है बिजनेस। अगर ये बिजनेस करेंगे वो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका जो हाथ का स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ठोस हाथ है इनका, हार्ड है, ठीक है। और ये मंगल का एरिया ये भी स्ट्रॉन्ग लिए हुए है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, मंगल इनका तो है इनको। बट अगर ये पृथ्वी तत्व इनका हाथ हो गया, जब किसी का पृथ्वी तत्व हाथ होता है और जो शुक्र भी सपोर्ट में है और शनि भी सपोर्ट में रह गया, मंगल भी सपोर्ट में है, तो काइंड ऑफ ये एक तरीके से अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करें, ठीक है, या फिर एक शुक्र से रिलेटेड भी काम इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र में जैसे एसेसरीज का काम हो गया, लेडीज से रिलेटेड काम जो हो गया वो इनके लिए बेटर रहेगा। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुक्र इनका स्ट्रॉन्ग लिए हुए है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। और हार्ट लाइन में इनके मछ रेखा बनती है, जो कि अगर अपनी वाइफ के साथ मिलके बिजनेस करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो कि इनको फाइनेंशियल इनको और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो गया और वाइफ से रिलेटेड अगर वाइफ के साथ मिलके काम करेंगे, बिजनेस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सिम्टम सारे बताए मैंने। और फिर एक और चीज इनके हाथ में मुझे दिखता है, अगर जैसे बिजनेस करना चाहिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कर सकते हैं, कोई टेक्निकल काम हो जो इनको नॉलेज हो इस चीज की, क्योंकि राहु भी कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करेगा। वो इसलिए क्योंकि राहु एक तरीके से इनको प्रभाव कर रहा है। अगर हम राहु से रिलेटेड काम करेंगे, मतलब अगर हम जो राहु के, देखो राहु को कंफ्यूजन, हम एक तरीके से बहुत चीज मिथ बन गए हैं कि राहु ये भी कर देता है, राहु वो भी कर देता है। राहु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम राहु की चीजें अपनी लाइफ के अंदर लेके आए, राहु से रिलेटेड अगर हम अपनी लाइफ के अंदर चीजें लाएंगे तो राहु हर चीज में हमें सक्सेस दे सकता है। अगर राहु किसी के भी साथ बैठ जाए, किसी भी ग्रह के साथ मिल जाए, उसकी क्वालिटी नोट करो, ठीक है ना। तो इनके हाथ में अगर मैं देखूंगा राहु से रिलेटेड काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे गैजेट से रिलेटेड कोई काम हो गया, फोन से रिलेटेड काम हो गया, ठीक है ना, और कैमरे से रिलेटेड काम हो गया, जो कि इनको टेक्निकल काम में जाना चाहिए। वो शनि भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि शनि की उंगली इनकी लंबी है, ठीक है ना, और सूर्य की तरफ जा रही है, और सूर्य की भी इंडिपेंडेंट है, तो इन्हें सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि इनके हाथ में ये जो रेखा देख रहे हैं ये सफलता रेखा है,
ठीक है। तो सफलता जरूर मिलेगी इनको अगर इनके हाथ में सूर्य रेखा, एक नहीं दो, इनके हाथ में सूर्य रेखा के प्रभाव दिख रहे हैं, ठीक है ना। फिंगर इंडिपेंडेंट सीधी खड़ी हुई है, बट ये है कि शनि का भी झुकाव है, तो कहीं ना कहीं सफलता में अप एंड डाउन आते रहेंगे और फाइनेंशियल दिक्कत भी देखने को मिलेगी, बट ये है कि थोड़े टाइम बाद ये सिचुएशन दिखेगी इनके साथ, फिर वो कवर भी कर लें। अगर जो मैंने इनको काम बताया है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और शुक्र में आ गया लेडीज काम जितने भी होते हैं, लेडीज प्रोडक्ट हो गए, लेडीज आइटम्स हो गए, ठीक है ना, या फिर एसेसरीज से रिलेटेड काम हो गया, ठीक है, उसका ट्रेडिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गैजेट से रिलेटेड काम हो गया तो वो भी अच्छा रहेगा इनके, ठीक है ना। तो ये ज्यादा मुझे अच्छा दिखता है। और फिर अब हम बात करेंगे इनके फैमिली रिलेशनशिप। फैमिली रिलेशनशिप कैसा रहेगा इनका, वो अब हम जानते हैं। ये जितना भी हमें विचार करना होता है फैमिली का, वो हमें मंगल रेखा को देख के करना चाहिए। मंगल हमारा रिश्तेदारों के बारे में बताएगा, ठीक है ना। और शुक्र जो है वो अपने जिनके साथ हम रहते हैं, हमारे मदर फादर और भाई बहन, इनके साथ वाइफ बच्चे, इनके साथ रिलेशन बताएगा। तो मैं इनका हाथ देख के अगर देखें तो इनका इस तरीके की जो रेखा है ये मंगल से शुरू हो रही है, ये अग्रेसिव मंगल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू होके वो एक तरीके से कटाव आ रहा है, जो कि लाइफ लाइन को भी काट रही है, मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है, और थोड़ी बहुत ये हृदय रेखा तक भी पहुंच रही है। यहाँ पे भी इस तरीके की स्थिति दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के जो भी रिश्तेदारों के साथ संबंध इतने मधुर नहीं होंगे, फैमिली जिसे बोल सकते हैं, या फिर इसका कटाव का मतलब एक और चीज है, ये हम एक लॉस भी दिखाता है, जो कि रिश्तेदारी में किसी से, मतलब एक तरीके का लॉस ही हो जाना जब रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना। और चाहे वो काम के पर्पज से हो, काम के पर्पज से इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा भी कट रही है, ठीक है ना, और भाग्य रेखा का भी कटाव हो रहा है, भाग्य रेखा भी कट रही है इसमें। तो कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है इस एज में जाके। तो इस चीज का ध्यान रखें। ये एज जो आती है अराउंड आफ्टर, मतलब अगर शुरू से ही संबंध इनके इतने मधुर नहीं रहे होंगे फैमिली अपने रिश्तेदारों से, जितने भी निजी लोग हैं इनके, ठीक है ना। और जो नुकसान दिख रहा है मेरे को अराउंड 28 एंड 35, उसमें कोई रेखा इनको काट नहीं रही है। और मदर फादर की बात करी जाए तो पिताजी से ठीक है, पिताजी जो भी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहे होंगे, बट थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि शुक्र मतलब ये जो पर्वत, ये उंगली हो गई शनि की, ये सूर्य की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं मनमुटाव रहता होगा पिताजी के साथ, उनकी बातों को लेके, वो जो चाहते होंगे, मतलब जैसे बोलते हैं ना, आपसे अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाना, ठीक है। और मदर की बात करें, जो कि चंद्रमा से मदर का स्वभाव देखा जाता है, मदर इनकी बहुत ही इमोशनल तो है ही वो, और एक्टिव भी है मदर इनकी, और डिसीजन मदर फटाफट ले लेती हैं इनकी, क्योंकि चंद्रमा इनका अच्छा है। और रेखा, अगर तत्व की बात करें जाए तो अग्नि तत्व में चंद्रमा का भी प्रभाव जिसे बोलते हैं वो बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से मदर जो है इनके एक्टिव भी होगी, और डिसीजन पावर भी इनके पास होंगी, पूरे घर को एक तरीके से होल्ड करके रखती होंगी, ठीक है ना। गुस्सा भी इनकी मदर के अंदर होगा, गुस्से का स्वभाव भी इनकी मदर के अंदर है, ठीक है ना। वाइफ के साथ बता दिए रिलेशनशिप, बच्चों के साथ ठीक है, भी बच्चों का भी हम ज्यादा डीप में जाएंगे तो फिर उतना इजीली हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये है कि हमारे पास ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन आया है, हमने इसका एक तरीके से प्रिंट आउट निकाला है, जो हम उसके माध्यम से देख रहे हैं। तो मोटी मोटी चीजें हमने ये चीज कवर की है। फिर हम आगे बात करेंगे इनकी रेमेडी के बारे में। जैसे अभी जो इनकी पोजीशन चल रही है वो अराउंड अभी ये है 28 के आसपास की एज है, तो 28 में अभी कुछ रेखाओं का प्रभाव मंगल की तरफ से दिख रहा है, इनका छोटी मोटी रेखा कटाव आ रही है, जो कि अभी ये एक तरीके से अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं और परेशानी में घिरा हुआ फील कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि शनि की फिंगर
में कहीं ना कहीं इस तरीके की खराब है, और इस एज में जाके इनको एक तरीके से स्ट्रेस फील कर रहे हैं, अपने आप में लोनली फील कर रहे हैं, और जिसे बोलते हैं डिसीजन तो नहीं ले पा रहे हैं, पर ये थोड़ा टाइम ये नजराए हुए हैं। एक सिचुएशन ये भी है क्योंकि इनके हाथ में जब किसी का राहु का प्रभाव हाथ में दिखने लगे, राहु केतु केतु का इनका पर्वत उठा हुआ है, ठीक है ना, केतु ठीक है इनका, बट ये है कि राहु इनका जो है वो मुझे थोड़ा बहुत नेगेटिव दिख रहा है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति जल्दी नजर में आ सकते हैं। फैमिली में भी किसी ने कुछ जिसे बोलते हैं नजर वगैरह चीजें हो सकती है, किसी ने कुछ कराया भी हो सकता है। ये चीज इनके राहु से पता लगती है, तो अपनी नजर उतारना जरूरी है इनको, क्योंकि काफी टाइम से इनको अपनी नजर नहीं उतारी है इन्होंने। अपने मदर से बोलिए ना, आप अपनी नजर उतारिए। और क्योंकि जब हमारी बॉडी जो होती है, अगर क्या होता क्या है, हमारे जो पोर होते हैं हमारे हाथ में, ठीक है ना, उसमें पोरों के अंदर ना एक इस तरीके का पार्टिकल जम जाते हैं जो कि हमारी पॉजिटिव हम चीजें एनवायरनमेंट जो होती है वो हमारे अंदर आ नहीं पाती किसी कारण क्या, जो हमारे पोरों के अंदर ना मैल घुस जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो किसी चीज को रिस्पॉन्स करने में वो सक्षम नहीं है। तो नजर का काम ये है कि अगर जैसे अब इनको नजर के लिए मैं इनको उपाय बताता हूँ। अपनी नजर जैसे कपूर और एक लौंग ले, ठीक है, अपने ऊपर से उभारें और उसको जला लीजिए, क्योंकि कपूर और लौंग के अंदर वो कंटेंट होते हैं जो कि वो उस चीज को जो हमारे पोर के अंदर परत जम जाती है उसको वो हटा देता है। तो वो हटने का मतलब ये हो गया कि नजर उतर गई उनकी, तो उसमें वो पोर हट जाएंगे तो बॉडी इनका रिस्पॉन्स करेगी, जिसकी वजह से अपने आप को डल फील कर रहे होंगे, लथार्जिक फील कर रहे होंगे, एनर्जेटिक नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये नजर उतारने से इनको इस चीज में फर्क पड़ेगा, ठीक है। और उपाय के लिए इनको कंटिन्यू अभी 18 डेज तक बहते हुए पानी में इन्हें नारियल प्रवाह करना है। जटा वाला नारियल होता है वो आपने प्रवाह करना है, चाहे वो आप ट्यूसडे से करें या फिर वो सैटरडे से करें। हफ्ते में एक दिन से, मतलब सैटरडे भी कर सकते हैं, ट्यूसडे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये है कि करना आपने कंटिन्यू है 18 डेज तक, चाहे आप सैटरडे से करें या ट्यूसडे से करें। और 18 डेज तक कंटिन्यू ये वाला उपाय करिए, बहते हुए पानी में अपने ऊपर से नारियल घुमा के प्रवाहित जो रनिंग वाटर होता है उसमें छोड़ दीजिए, और बोलना है, हे राम महाराज मेरे मार्ग में जितनी बाधा उनको दूर करें और मुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इस तरीके से आपने प्रे करनी है, और ये 18 डेज तक आपने ये वाला उपाय करना है। और फैमिली में मदर को बोलिए आप घर में पितरों के नाम का दीपक जरूर जलाएं। घर में पितरों के नाम का दीपक मावस से चालू करना है इनके मदर ने। और जहाँ हम पीने का पानी रखते हैं, जहाँ खाना बनाने के लिए पानी यूज करते हैं, उस जगह आपने एक देसी घी का दीपक जलाना है अपने घर में, जब दोनों समय मिल रहे हो। बट आप ये उपाय आपकी मदर ने करना, आपने नहीं करना। तो मावस से चालू करना है और रोजाना ये उपाय कंटिन्यू करते हैं। तो ये पितरों का भी एक अच्छा उपाय है। श्राद्ध पक्ष चल रहा है जो कि बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दिन भी अच्छे चल रहे हैं। तो आप श्राद्ध मतलब पितरों के नाम का दीपक जला सकते हैं। एक ये उपाय आपकी मदद में करना है, ठीक है ना। आप अगर अपने इस टाइम, क्योंकि अभी एज ऐसी हमारी करियर को लेके, तो अभी आप करियर को लेके अगर आपको अभी कुछ एक्टिव है, जैसे अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग जहां तक लग रहा है मैं आपको बिजनेस ही करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस आपके लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है ना। तो आप नारियल वाला उपाय करने से आपके रास्ते खुलेंगे, ठीक है ना। जो आप भटके हुए, आपका रास्ता भटका हुआ है, आप माइंड से जिसे बोलते हैं अभी इस टाइम डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने में, ठीक है ना। तो आपको एक ये करना है। और स्टोन आप एक आपने, अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं या फिर अगर आप बेशक जॉब भी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। पन्ना आपने वेयर करना है। पन्ने का मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस में एंटर कर रहे हैं तो ये आपकी ग्रोथ के लिए भी है। फाइनेंशियल जो भी आपको ऐसी चीजों में नहीं फंसने देगा, क्योंकि राहु है, कभी भी जिसे बोल सकता है कि उधारी वगैरह सिलसिला चल जाए आपका, जो वो आपको
आने वाले टाइम में आपको परेशानियों में गिर सकता है, क्योंकि आने वाला टाइम दिख रहा है क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो फाइनेंशियल नीड अभी इस टाइम जरूरत होगी आपको। तो एक पन्ना पहनने से ही आपके काम में बढ़ोतरी मिलेगी आपको, आपकी फाइनेंस स्ट्रांग होगा, आपका लेन देन जो भी वो क्लियर रखोगे, ठीक है ना। मतलब ये कि अपने मैटर अपने में काम करने लगेंगे आप, अपने आप को अपने आप जब भी बाहर निकलेंगे घर से कुछ ना कुछ कमा के निकलेंगे, खुद कमाने के लिए जाएंगे और कुछ ना कुछ कमा के लेके आएंगे, ठीक है ना। तो एक आपने अपनी इस वाली फिंगर के अंदर आपने एक पन्ना धारण करना है सिल्वर में, और मदर के लिए उपाय बता दिया मैंने, अपने पितरों के नाम का दीपक जलाना है मदर ने आप, और 18 डेज तक आपने नारियल प्रवाहित करना है, ठीक है ना। और जो भी आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको जानना चाहते हो, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि ये है कि अभी जितना मोटा मोटा मेरे को समझ में आ रहा है आपके हाथ में, फुल एनालाइज में यही हो सकता है कि हम हमारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड ही होंगे, फैमिली हो गई, करियर हो गया, ठीक है ना, और जितने भी, क्योंकि इन दो से रिलेटेड ही सब चीजें घूमती हैं, ठीक है ना। और कुछ लिटिगेशन जैसे होते हैं वो भी चीज पता लग सकती है, बट ये है कि वो अभी इतना मुझे नहीं लगता ज्यादा चल रहा होगा। बट ये है कि अभी ये आप इन चीज पे ध्यान रखिए। अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो दोबारा से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, आपकी क्वेरी का आंसर देने के लिए, जो भी हो, ठीक है। थैंक यू।